अब हम फ्रेंड फंक्शन को देखने वाले हैं। तो पहले हम इसकी कंसेप्ट को और सिंटैक्स को समझेंगे और प्रोग्राम भी करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो आपको पता ही होगा, नॉन मेंबर फंक्शन क्लास के प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। सिर्फ क्लास का मेंबर फंक्शन ही प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकता है। लेकिन कुछ सिचुएशन में नॉन मेंबर फंक्शन को प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की जरूरत पड़ सकती है, तब फ्रेंड फंक्शन को यूज किया जाता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। The non-member function that has ability to access all kind of data like public, private and protected of class. Such function is called as friend function. जिस नॉन मेंबर फंक्शन की पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस करने की एबिलिटी होती है उसे फ्रेंड फंक्शन कहते हैं। तो अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। फ्रेंड एक कीवर्ड है, रिटर्न टाइप ए फंक्शन का डाटा टाइप है, फंक्शन नेम ए फंक्शन का नेम है और आर्गुमेंट पास किए हैं तो यहाँ पर आर्गुमेंट आएंगे। और इस आर्गुमेंट लिस्ट में आपको क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, तभी प्राइवेट डाटा एक्सेस होगा फ्रेंड फंक्शन में। अब हम फ्रेंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने वाला प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल लिया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद नेम स्पेस लिया है। अब हम 3 क्लास लेने वाले हैं। तो अब हम क्लास ए लेते हैं और इसमें प्राइवेट स्कोप में 1 इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एक्स। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, रिटर्न टाइप वाइड, फंक्शन नेम गेट लेते हैं। और ये फ्रेंड फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर क्लास के नेम देते हैं ए, बी और सी। ये 3 क्लास लेने वाले हैं। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन एरर दिखाएगा क्योंकि हमने बी और सी क्लास को डिक्लेयर नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर क्लास को डिक्लेयर करना पड़ेगा, बी और सी को यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब हम क्लास बी लेते हैं और इस क्लास में भी 1 इंटीजर वेरिएबल लेंगे, वाई प्राइवेट स्कोप में ही लेंगे। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन लेते हैं, रिटर्न टाइप वाइड, फंक्शन नेम गेट और क्लास नेम। उसके बाद क्लास सी लेते हैं। इस क्लास में भी 1 इंटीजर वेरिएबल को प्राइवेट स्कोप में ही डिक्लेयर करेंगे, जेड लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन लेंगे, रिटर्न टाइप वाइड, फंक्शन नेम गेट और क्लास नेम ए, बी और सी। तो अब हम फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करेंगे अब। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप वाइड, फंक्शन नेम गेट और क्लास नेम ए। अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे n1। उसके बाद क्लास बी, इसका ऑब्जेक्ट n2 लेते हैं। उसके बाद क्लास सी और इसका ऑब्जेक्ट n3 लेंगे। अब हम एक्स और वाई इन 2 वेरिएबल को यूजर से स्कैन करके लेंगे और इनके एडिशन करके जेड इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर मैसेज देते हैं, एंटर एनी 2 नंबर्स। तो यहाँ पर मैसेज दे दिया है। अब हम सीन ऑब्जेक्ट से इसे स्कैन करते हैं। तो एक्स ए वेरिएबल ए इस क्लास का है, तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट n1 है। तो यहाँ पर n1 डॉट एक्स करेंगे। उसके बाद n2 डॉट वाई करेंगे।
क्योंकि y ए वेरिएबल बी क्लास का है। अब हम n3 डॉट जेड करेंगे क्योंकि जेड ए वेरिएबल सी क्लास का है। तो अब हम x और y इन वेरिएबल के एडिशन करते हैं। तो n1 डॉट x प्लस n2 डॉट y। अब हम एडिशन को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर मैसेज देते हैं एडिशन। तो रिजल्ट जेड में है, तो यहाँ पर लेते हैं n3 डॉट जेड। अब हम इस फ्रेंड फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल देंगे। तो यहाँ पर इंट मेन लेते हैं। यहाँ पर अब 3 क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं O1, उसके बाद बी का ऑब्जेक्ट O2 क्रिएट करते हैं, सी क्लास का ऑब्जेक्ट O3 क्रिएट करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट गेट इस फंक्शन में पास करेंगे। तो यहाँ पर देते हैं O1, O2, O3। तो यहाँ पर 3 क्लास के 3 ऑब्जेक्ट पास कर दिए हैं। आखिर में रिटर्न 0 करते हैं। तो ये प्रोग्राम हो चुका है। अब हम इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लास का नेम स्मॉल लेटर में ले लिया है, इसलिए एरर आ गया है। हमने क्लास का नेम कैपिटल लेटर में डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर कैपिटल कर दिया है। अब हम फिर से इसे कंपाइल और रन करते हैं। तो देख सकते हैं ये सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो चुका है। अब हम 2 नंबर को एंटर करते हैं, 20 और 50। तो देख सकते हैं एडिशन इज इक्वल टू 70 प्रिंट हो गए। तो ये फ्रेंड फंक्शन का प्रोग्राम हो चुका है।